नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादिक टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से मिल रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। कल भोपाल आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होंगे। पीएम इसके साथ ही 1.5 घंटे तक जीत का मंत्र देंगे। जम्बूरी मैदान में ये भव्य कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। कार्यकर्ता महाकुंभ को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम के स्वागत के लिए तमाम तैयारियां की गई है, या यूं कहें पूरी राजधानी को एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। दिग्गजों ने भी बीजेपी के झंडे लगाए हैं। 3 मंत्री पीएम मोदी की अगवानी करेंगे। नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग कार्यकर्ताओं को चुनिंदा मुद्दे पर अपनी बातें बताएंगे। अपनी जो अनुभव है वो साझा करेंगे। मुद्दों को लेकर कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे और महाकुंभ में 10 लाख से अधिक कार्यकर्ता जुटाने की जो कोशिश है वो इस बार बीजेपी की है। तो आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। आपको बता दें कि यहाँ वे जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बीजेपी के प्रयास है कि इस महाकुंभ में जो कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा से ज्यादा जुटे। इसके साथ ही आपको बता दें कि चुनावी लिहाज से ये महाकुंभ कार्यकर्ताओं का काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं का मध्य प्रदेश जो लगातार दौरे हो रहे हैं, इसके साथ ही पीएम मोदी भी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने के लिए 25 सितंबर यानी कि कल राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। कार्यकर्ता महाकुंभ में पीएम मोदी जहां विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए दिखाई देंगे, तो वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी जीत का संकल्प दिलाएंगे। आपको बता दें कि किस तरह से सनातन जो है वो लगातार धर्म का मुद्दा बना हुआ है। पिछली बार जब हमने देखा था पीएम मोदी भोपाल आए थे तो उन्होंने लाल परेड मैदान से कांग्रेस की गारंटी पर निशाना साधा था, कांग्रेस के घोटाले गिनाए थे। अब पार्टी के कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि इस बार मोदी उनके लिए जीत का क्या मंत्र देंगे, और इस मुद्दे पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के को जनता के बीच जाना होगा। और ये भी माना जा रहा है कि इस बार मोदी के निशाने पर विपक्ष रहेगा। खासतौर से इंडिया गठबंधन को लेकर प्रधानमंत्री कई बार ये कह चुके हैं कि ये गठबंधन जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। इसके साथ ही उन्होंने घमंडिया गठबंधन भी नाम दिया था इसे। कई तरह के जो निशाने हैं वो पीएम मोदी की तरफ से लगातार इंडिया गठबंधन को लेकर साधते रहे। कार्यकर्ताओं का इंतजार है कि हालांकि ये भी माना जा रहा है कि इस बार भी सनातन मुद्दे पर मोदी एक बार फिर बोलेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता की ओर। वैभव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और एक बार फिर पीएम मोदी मध्य प्रदेश आएंगे। पूरे भोपाल को सजा दिया गया है दुल्हन की तरह, लेकिन सबसे अहम बात, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। मंत्र देने के लिए, कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाने के लिए कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कमल खिल सके, इसी बात को लेकर पीएम मोदी भोपाल आने जा रहे हैं। जम्बूरी मैदान में उनका एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 10 लाख कार्यकर्ताओं के आने का दावा किया जा रहा है। तकरीबन 1.5 घंटे पीएम मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहेंगे। कल बीडी शर्मा सहित बीजेपी के बड़े नेताओं ने खुद राजधानी को सजाया है, झंडे लगाए हैं। कई घरों में झंडे लगाए गए हैं तो कई चौराहों पर झंडे लगाए गए हैं। इससे पहले जम्बूरी मैदान में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली थी, जिनके हाथ में, कार्यकर्ताओं के हाथ में व्यवस्थाएं थी। उन्होंने कहा था कि हमें इस तरह से एक मैसेज देना है, क्योंकि प्रदेश भर के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, तो राजधानी से एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए ताकि हम जो संकल्प लेकर चल रहे हैं 150 सीटों का, उससे ज़्यादा सीटें हम एक बार फिर से जीतकर आ सके। तो पीएम मोदी इसी संकल्प को कार्यकर्ताओं को दिलाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी हमेशा कहते हैं डबल इंजन की सरकार, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो चाहे केंद्र की बात हो, केंद्र सरकार भी यही कहती, राज्य सरकार भी यही कहती, केंद्र में भी बीजेपी होगी, स्टेट में भी बीजेपी होगी तो काम ज़्यादा तेजी से हो सकेंगे। लेकिन जिस तरह की सर्वे रिपोर्ट आई थी और जिस तरह की बीजेपी की स्थिति बताई गई थी, उससे कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें माथे पर उभर आई थी। तो इन चिंता की लकीरों को दूर करना है। जो नाराज कार्यकर्ता हैं, जो असंतुष्ट कार्यकर्ता हैं, उनकी नाराजगी को दूर करना है। और पीएम मोदी के चेहरे पर ही चूंकि मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा जा रहा है और सब लोकसभा का चुनाव भी लड़ा जाएगा, तो इन सब को लेकर पीएम मोदी
डेढ़ घंटे भोपाल में रहेंगे, जीत का संकल्प लाएंगे। विपक्ष पर भी कई सारी बातें करेंगे, इंडी गठबंधन पर भी कई सारी बातें करेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने किस तरह से काम किया, इसके बारे में भी कार्यकर्ता को बताएंगे, ताकि कार्यकर्ता जब जनता के बीच में जाएं तो उन्हें बता पाएं कि केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा किस तरह से योजनाएं लाकर जनता के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी किस तरह का जो जीत का मंत्र है वो कार्यकर्ताओं को देते हुए नजर आएंगे। और इस बार सनातन धर्म का जो मुद्दा है वो लगातार हावी होता नजर आ रहा है। और देखिए कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से भी कहीं ना कहीं विधानसभा में इस तरह के मुद्दे गरमाए हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी हालांकि कि विधानसभा चुनाव में इसका असर कितना ज्यादा देखने को मिला है और जनता इससे कितनी ज्यादा प्रभावित हुई है। बने रहिए आप हमारे साथ, वैभव आपसे और जानकारी हम लेंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां एक तरफ बीजेपी चुनावी माहौल बना रही है तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस का भी विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस है। अलग अलग वर्गों को साधने में लगातार कांग्रेस जुटी हुई है। साहू राठौर समाज प्रकोष्ठ का सम्मेलन होगा, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पीसीसी चीफ कमलनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। सम्मेलन में प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारी भी शिरकत करेंगे। समाज के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि इस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता वैभव गुप्ता की। वैभव, सामाजिक समीकरण को साधने के लिए क्या समझे, क्या कांग्रेस लगातार इस तरह के आयोजन कर रही है? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस भी आयोजन कर रही है और बीजेपी भी इस तरह के आयोजन कर रही है, क्योंकि सभी समाजों को साधने की रणनीति पर दोनों ही दल आगे लगातार बढ़ते हमें नजर आ रहे हैं। चूंकि कांग्रेस के द्वारा विपक्ष में है कांग्रेस, तो तौलिक साहू समाज का एक महासम्मेलन आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होने जा रहा है। इससे पहले हमने देखा यादव समाज का भी कार्यक्रम हुआ, वैश्य समाज का भी कार्यक्रम हुआ, ब्राह्मण समाज का भी कार्यक्रम हुए। हमने देखा पीसीसी कार्यालय में हुआ, जहां पर कमलनाथ पहुंचे। समाज की विभिन्न मांगे होती हैं, उन पर भी कई तरह के उन्होंने वादे की हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो आपकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा हम जरूर करेंगे। तो आज जब तौलिक साहू समाज का महासम्मेलन आयोजित होगा, तकरीबन 11 बजे ये कार्यक्रम पीसीसी में आयोजित होगा। इसको संबोधित करने के लिए कुछ कमलनाथ पहुंचेंगे, तो कमलनाथ भी साहू समाज से जुड़ी हुई कई जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के संबंध में कोई दावा भी कर सकते हैं, कोई घोषणाएं भी कर सकते हैं, क्योंकि हर वोट अमृता बेहद महत्वपूर्ण है इन विधानसभा चुनावों के लिए। हमने 2018 में देखा किस तरह से उलटफेर हुआ, सिंधिया की सारी बातें हुई। तो कांग्रेस भी चाहती है कि इस बार अगर उसकी सरकार आई तो स्पष्ट रूप से उसे बहुमत मिले। बीजेपी भी यही चाहती है कि उसकी सरकार आए तो स्पष्ट बहुमत मिले, ताकि 5 साल किसी तरह की कोई दिक्कत न जाए। इसलिए हर समाज को लेकर, हर वोट बैंक को लेकर कांग्रेस भी मेहनत कर रही है, बीजेपी भी मेहनत कर रही है। बिल्कुल, दोनों ही पार्टियों की मेहनत साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सामाजिक संगठन जो है वो अपनी सक्रियता दर्ज करा रहे हैं। वैसे में राजनीतिक दलों को साधने के लिए लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी बड़े बड़े सम्मेलन कर रही है और जो मांगे समाज की ओर से रखी जा रही हैं, वर्गों की ओर से रखी जा रही हैं, वो पूरा करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ, वैभव आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो देखिए इस अवसर को बनाने के लिए भाजपा या कांग्रेस कोई भी पीछे नहीं है। जो भी मांगे राजनीतिक दलों के सामने वर्ग रख रहे हैं उसे पूरी करने का प्रयास जो है वो दोनों ही पार्टी की ओर से किया जा रहा है। अब देखना होगा कि किस तरह से जो कांग्रेस आने वाले समय में हर वर्ग को साधने में सफल हो पाती है। चलिए बात करते हैं एक बार फिर भोपाल की, जहां पर खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 आयोजित किया जा रहा है। एमपी यूथ गेम्स की तैयारियां भी तेज हैं। भोपाल, रीवा, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुरी जिले में ये गेम्स आयोजित किए जाएंगे। 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक संभाग स्तरीय मुकाबले होंगे और 1 से 5 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय मुकाबले होंगे। गेम्स 2023 के लिए समिति का गठन भी किया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता वैभव की ओर। वैभव, खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 को लेकर किस तरह की तैयारियां इस बार देखने को मिल रही हैं? तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनको बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके, अच्छे तरीके से वो परफॉर्म करें, क्योंकि उनको सम्मानित करने के लिए भी कई सारी योजनाएं खेल विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश में संचालित की जा रही हैं। लेकिन हमेशा यही आरोप लगते हैं कि मध्य प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच नहीं मिल सकता। इसलिए
खेलो एमपी प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। 7 जिलों में प्रतियोगिताएं होंगी। उसके बाद ये जो जीतेंगे, जो खिलाड़ी जीतेंगे, वो राज्य स्तरीय जो खेल स्पर्धाएं होती हैं उसमें उन्हें प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। तो ये प्रतियोगिताओं को जो जीतेंगे उनको आने वाले भविष्य में जो बड़ी चैंपियनशिप होती है उन्हें मध्य प्रदेश की ओर से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाएगा। इसके साथ भी सम्मान भी किया जाएगा, पदक भी दिए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हमें खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है, बेहतर हमें उन्हें सुविधाएं देनी है, तो हम हर संभव कार्य कर रहे हैं, हर संभव योजनाएं बना रहे हैं। तो उसी तरह जो योजनाएं बनाई गई हैं उसी के तारतम्य में ये जो खेलो एमपी का आयोजन होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए वैभव। तो देखिए किस तरह से अब खेलो इंडिया की तर्ज पर ही खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में खेलों के प्रति युवाओं को जागरूक करने और खेल को सर्वसुलभ बनाने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन सितंबर-अक्टूबर महीने में किया जाएगा और इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं।